guys, so see my third video, it is about banking. जो भी आप 11th क्लास में बैंकिंग लिए हो उनके लिए ही है. एक्चुअली सेलमैनशिप और रिटेल वो मैं पढ़ती नहीं थी, मेरी कॉमर्स है, सो मैं ली थी बैंकिंग. सो ये ही मेरा बैंकिंग की फर्स्ट वीडियो है, तो आप सब देख सकते हैं. सो ये है 11th क्लास की. पहले जो होता है कि बैंक क्या होता है, ठीक है, हम पहले जानेंगे बैंक क्या होता है. देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल, एक्चुअली हम ऐसे बोले कि बैंक इज़ द फाइनेंशियल ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक्चुअली दैट इज़ करेक्ट. देन होता है रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन. देखिए, ये सेंटेंस आपको अच्छे से याद रखनी है. इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल, ओके, रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन. अगर ये वर्ड आपने याद रख लिया ना, तो मैं बाकी जो टर्म आपको कहूँगी वो सारे आपको इसी टर्म से ही याद रखना है, ठीक है. तो पहली बात, बैंक क्या होता है. द बैंक इज फाइनेंशियल ऑफ इंस्टीट्यूशन. आप ये लिख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल, रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन. बस आपको यही बात याद रखनी है, रिसीव डिपॉजिट एंड मेक लोन. क्लियर. देन आते हैं बैंकिंग क्या होता है. देखिए, जब किसी बैंकर को पूछा जाता है आप बैंक कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, देखो बैंक होता है अलग, बैंकिंग होता है अलग. देखिए, बैंक होता है जो कि इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल होते हैं. बैंकिंग मतलब उसमें जो काम करना, कंडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड बाय अ बैंक, ओके. देन होता है हमारा, आ जाता है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, आरबीआई एक्ट, बीआर एक्ट एंड फेमा एक्ट. आपको पता होगा आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लिख देती हूँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है इंडिया. ये क्या होता है, ये होता है, आगे मैं बताऊंगी ये क्या है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्ट होता है 1934 में, ठीक है. ये हुआ था 1934 में एक्ट. देन बीआर एक्ट क्या होता है, बैंकिंग, ओके, बैंकिंग. देखिए, मैंने लिख लिया है बैंकिंग रेगुलेशन. देन फर्मा का होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. देन देखिए कि रेगुलेटर ऑफ एवरी. देन आता है हमारा सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक का मतलब होता है रेगुलेटर ऑफ एवरी एंटायर बैंकिंग इन इंडिया. तो इसका हेड कौन है, आरबीआई है, ठीक है. सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी, जो कि इशू एंड सप्लाई करते हैं इंडियन रुपी का. तो देखिए, जैसे कि हमारे फैमिली में 4 मेंबर या 6 मेंबर होते हैं, पर फैमिली के हेड कौन होता है, हमारे पिताजी. तो वैसे ही सारे जो बैंक है, जैसे आरबीआई रहा, आईसीआईसीआई हुआ, एचडीएफसी बैंक, तो उसके सबके मतलब मेन कौन है, आरबीआई है, जिससे द्वारा इनको पैसे मिलते हैं, ठीक है. हमने पढ़ा कॉमर्शियल बैंक के बारे में. जो कॉमर्शियल बैंक में पढ़ेंगे तो देखिए, मैंने क्या कहा था कि आपको एक ही वो जो है डेफिनेशन याद रखना है. बैंक क्या है, मैंने क्या कहा था, बैंक होता है इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और क्या करता है, हमारा मेकिंग लोन भी मेक करता है. तो देखिए, कॉमर्शियल बैंक का भी सेम डेफिनेशन है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, बैंक, बिजनेस लोन. और एक है क्या है वो, offers basic investment product that is operated by a business for profit, ये देता है. तो एग्जाम्पल होता है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सारे बैंक के नाम है, और भी बैंक है, ठीक है. आपको ये लेके आपको एक कमेंट बॉक्स में देना है कि एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है. और कोई बैंक के नाम अगर आप जानते हैं या आपके आसपास है, तो वो बैंक भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है. तो ये रहा कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस, ठीक है. कॉमर्शियल बैंक के 2 टाइप फंक्शन होते हैं. एक तो होता है प्राइमरी फंक्शन, और दूसरा होता है सेकेंडरी फंक्शन. इसके बारे में मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगी कि प्राइमरी फंक्शन के क्या कुछ बच्चे हैं, मतलब कुछ पार्ट है, सेकेंडरी बच्चे कुछ बच्चे हैं. सो दैट्स फॉर इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक यू सो मच. पढ़िए, मेहनत करिए. So that's for it. Thank you.